नमस्कार बच्चों। आज इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे प्रश्नावली 10.4। ठीक है, तो 10.4 में आप क्या समझेंगे बच्चों? अतिपरवलयों के समीकरण के बारे में। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि इसमें क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है, विवरण है। पहले समीकरण आप कैसे पहचानेंगे? समीकरण आप पहचानेंगे जब आपका एक्स स्क्वायर पहले दे रखा होगा। एक्स स्क्वायर पहले दे रखा है तो आप समझ जाइएगा कि एक्स अक्ष पर स्थित होगा, और अगर बाई स्क्वायर पहले दे रखा है तो आप समझ जाइए कि बाई अक्ष पर स्थित होगा। एक्स अक्ष के लिए शीर्ष जो है सेम टू सेम हमारे रहेंगे प्लस माइनस ए कॉमा जीरो, नाभियां रहेंगी प्लस माइनस सी कॉमा जीरो, उत्केंद्रता दोनों के लिए सेम रहेगा सी अपॉन ए सी अपॉन ए, और नाभि लंब जीवा की लंबाई दोनों के लिए सेम रहेगा 2b स्क्वायर अपॉन ए, दोनों अक्षों के लिए। एक बार फिर से आपको मैं बता दूं कि एक्स अक्ष कैसे पहचानोगे? जब एक्स स्क्वायर पहले दे रखा होगा। और बाई अक्ष कैसे पहचानोगे? जब आपका बाई स्क्वायर पहले दे रखा होगा। तो चलिए अब आपको समझाते सवाल। प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न 1 से 6 तक प्रत्येक में अतिपरवलयों के शीर्ष हमें ज्ञात करना है, नाभियों के निर्देशांक ज्ञात करना है, उत्केंद्रता और नाभि लंब जीवा की लंबाई भी ज्ञात करनी है। तो बच्चों पहला सवाल आप देख, सवाल है एक्स स्क्वायर बटे 16 माइनस बाई स्क्वायर बटे 9 बराबर 1। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर पहले दे रखा है, यानी ये किस पर होगा? एक्स अक्ष पर है। तो चलिए अब आपको बताते हैं। तो हम सबसे पहले प्रश्न को समीकरण नंबर 1 मानेंगे बच्चों, और यहाँ पर एक तरीका हम और आपको बता रहे हैं कि जिस अक्ष के नीचे, जैसे एक्स स्क्वायर के नीचे धनात्मक 16 है यानी 16 है, तो यहाँ पर ये क्या होगा? ये एक्स अक्ष पर है। जब बाई स्क्वायर के नीचे धनात्मक संख्या दे रखी हो तो समझ जाएगी वो बाई अक्ष के नीचे है। ठीक है, तो आप पहचानने के दो तरीके थे, हमने आपको दोनों तरीके बता दिए। तो यहाँ पर हम आप लिखो कि समीकरण 1 की तुलना अतिपरवलय के मानक समीकरण एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 9 यानी कि बी वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1 से करने पर। ठीक है, और यहाँ पर आप लिखेंगे कि ए के जगह पे क्या लिखा? समीकरण 1 में 16 लिखा है ए स्क्वायर की जगह पे, और बी स्क्वायर की जगह पे क्या लिखा है? 9 लिखा समीकरण 1 में। तो यहाँ पर आपका ए बराबर क्या हो गया बेटा? 4 हो गया। बी बराबर ये 9 किसका वर्गमूल होता है? 3 का। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करो? सी पता कर लो। तो यहाँ पर लिखो, और सी पता करने के लिए यहाँ पर फार्मूला तो सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर का मतलब 16 है, बी स्क्वायर का मतलब 9 है। तो सी स्क्वायर बराबर आपका हो गया 25। तो सी बराबर क्या आ जाएगा आपका? सी बराबर आपका आ गया 5। ठीक है, आगे तो यहाँ पर आपको पता ही था, तो यहाँ पर आपको लिखना है कि चूंकि मुख्य अक्ष किस पर है? ये जो आपका समीकरण है ये किस पर है? हमने आपको बताया ना, दो तरीके होते हैं पहचानने के। तो यहाँ पर आप लिखेंगे मुख्य अक्ष जो है वो एक्स अक्ष है। क्या है? एक्स अक्ष पर स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स अक्ष के लिए जो नाभियां होती हैं वो होती है प्लस माइनस सी कॉमा जीरो। तो सी आपको पता ही है, सी आपने क्या निकाला? सी आपने निकाला है प्लस माइनस 5 कॉमा जीरो, सी का मान था 5, और शीर्ष प्लस माइनस ए का मतलब है 4। तो यहाँ पे लिखोगे प्लस माइनस 4 कॉमा जीरो, और उत्केंद्रता का सूत्र होता है सी अपॉन ए। सी का मतलब 5, ए का मतलब 4, ये कटेगा नहीं तो यही उत्तर हो जाएगा उत्केंद्रता। नाभि लंब जीवा की लंबाई आपको 2 गुणे बी था आपका 3, और बी स्क्वायर हो जाएगा 9 बटे में ए का मतलब हो गया 4। तो इसे कट रहा है तो काट दो, 2 कम 2, 2 दूनी 4। तो उत्तर क्या आ गया? 9 बटे 2। ठीक है, पहला सवाल खत्म। प्रश्न संख्या 2 जो है बेटा वो आपका है बाई स्क्वायर बटे 9 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 27 बराबर में 1। इसको समीकरण नंबर 1 मानो। अब देखते हैं हम लोग ये किस अक्ष पर बन रहा होगा। तो बाई स्क्वायर के नीचे की संख्या देखो धनात्मक है, 9 जो है धनात्मक है, तो यानी ये बाई अक्ष पर है। तो यहाँ पर आप लिखोगे कि किस पर है बेटा? ये बाई अक्ष पर इसका मुख्य अक्ष है, बाई अक्ष पर स्थित है। फिर यहां पर आप लिखोगे समीकरण 1 की तुलना
अति परवलय का जो मानक समीकरण होता है उससे करा दो। अति परवलय का मानक समीकरण बाई एच के लिए जो होता है वो होता है बाई स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1 से करने पर। जब इसकी तुलना कराओगे तो आपका ए स्क्वायर की जगह पे क्या है बेटा 9 लिखा हुआ है, बी स्क्वायर की जगह पे क्या लिखा हो 27, और सी के लिए होता है सी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए का क्या वैल्यू हो जाएगा 3, बी का क्या हो जाएगा इसके ऊपर रूट जाएगा तो ये 27 हो जाएगा, और बी बराबर आपका हो जाएगा 27 को यहाँ पर आप तोड़ोगे तो 3 अंडर रूट 3, क्योंकि 9 3 27 होगा ना, तो 9 का 3 बाहर आ जाएगा और 3 फंस जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू हम लोग रखेंगे सी स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर का मतलब 9 और बी स्क्वायर आपको 27 दे रखा है, तो सी स्क्वायर बराबर आपका आ गया यहाँ पर 36। कितना आ गया 36, और 36 किसका स्क्वायर होता है बेटा 36 होता है 6 का, स्क्वायर से स्क्वायर छूट जाएगा, सी बराबर आपका आ गया 6। ठीक है, बाई एच के लिए जो आपने ए निकाला वो आपका ए की वैल्यू है 3, बी आपने निकाला है 3 अंडर रूट 3 और सी आपको प्राप्त हुआ है 6। ठीक है 3 है। और बाई एच के लिए नाभियां जो होती हैं वो आपको पता है, ये 0 प्लस माइनस सी, यानी कि 0 प्लस माइनस सी का मतलब 6। शीर्ष जो होते हैं वो आपको पता ही है, बाई एच के लिए 0 प्लस माइनस ए होता है, यानी कि 0 प्लस माइनस आपका 3 हो जाएगा। और यहाँ पर उत्केंद्रता ई बराबर होता है दोनों अक्षों के लिए सी अपॉन ए, सी का मतलब 6, ए का मतलब आपका 3, ये कट जाएगा, 3 कम 3, 3 दूनी 6, कितना आ गया उत्केंद्रता 2 आ गया। नाभि लंब जीवा की लंबाई जो होता है 2 गुणे बी स्क्वायर आपको 27 दे रखा था और ए आपने निकाला है 3, इसको कट कर लो, 3 कम 3, 3 नेम 27, तो ये कितना आ गया बेटा 18 आ गया। यही आपका उत्तर है दूसरे सवाल का। प्रश्न संख्या 3 आपको दे रखा है 9 बाई स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर बराबर 36। ठीक है, तो आपको पता है कि अति परवलय का जो समीकरण होता है उसके बराबर में 1 होता है, तो इसमें हम लोग 1 बनाने के लिए क्या करें, इसके बटे में 36 से भाग करें, इधर भी 36 से, यानी कि दोनों तरफ क्या करें 36 से भाग कर दें। फिर कट करो बेटा, 9 एकम 9, 9 चौक 36, 4 एकम 4, 4 नेम 36, 36 एकम 36, 36 एकम 36। तो जो समीकरण अब हमें प्राप्त होगी वो प्राप्त होगी बाई स्क्वायर बटे 4 माइनस एक्स स्क्वायर बटे में 9 बराबर 1। इसको समीकरण 1 मान लो। अब ये बेटा किस अक्ष पर होगी आपको पता है, बाई स्क्वायर के नीचे की संख्या क्या है धनात्मक है, यानी कि ये बाई अक्ष पर स्थित होगा, ये इसका मुख्य अक्ष क्या होगा बाई अक्ष होगा। ठीक है, बाई अक्ष पर हो है। ठीक है, तो अब क्या लिखोगे, आप लिखोगे समीकरण 1 की ये लाइन तो आपको लिखनी ही पड़ेगी, समीकरण 1 की तुलना बाई स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1 से करने पर। तो यहां पर बेटा जो आपका ए की जगह पे समीकरण 1 में है ए स्क्वायर की जगह पे 4 लिखा है, बी स्क्वायर की जगह पे 9 लिखा है, और सी स्क्वायर बराबर आप प्राप्त कर सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सूत्र होता है अति परवलय में सी ए बी सी के संबंध में। ठीक है, तो ए बराबर आपका आ जाएगा 2, बी बराबर आपका आ जाएगा 3, सी स्क्वायर से आप पता करोगे सी को, तो ए स्क्वायर आपको 4 दे रखा, बी स्क्वायर आपको 9 दे रखा है, तो सी स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा यहां पर 13, यानी सी बराबर आपका आ जाएगा अंडर रूट 13। ठीक है, तो तीनों मान आपको पता चल गए। तो फिर उसके बाद में आप बाई एच के लिए आपको पता ही है, तो ए बराबर आपको प्राप्त हुआ है यहां पर 2, बी बराबर आपको प्राप्त हुआ है 3 और सी बराबर प्राप्त हुआ अंडर रूट 13। बाई एच के लिए नाभियां आपकी सेम दे रखी हैं, तो बाई एच के लिए नाभियां आप निकालोगे 0 प्लस माइनस अंडर रूट 13, शीर्ष आपके हो जाएंगे 0 प्लस माइनस ए का मतलब 2, और उत्केंद्रता दोनों अक्षों के लिए सेम रहता है, यानी कि अंडर रूट 13 बटे 2। ठीक है, और ये कटेगा नहीं, यानी यही उत्केंद्रता आपकी रहेगी। नाभि लंब जीवा की लंबाई बेटा 2 गुणे बी स्क्वायर आपको दे ही रखा था, कितना था वो 9 था, और ए आपको पता है 2 है, तो 2 से 2 कट जाएगा, कितना आया जीवा की लंबाई 9 आएगी। तो ये आपका उत्तर रहा तीसरे का। सवाल आपका चौथा है 16 एक्स स्क्वायर माइनस 9 बाई स्क्वायर बराबर 576। अब आपको पता है कि बराबर में 1 होना चाहिए, तो बराबर में 1 करने के लिए क्या करोगे, दोनों तरफ 576 से भाग करोगे। ठीक है बेटा, कर दिया, 576 से 576 कट गया, 1 आया, 9 से कट करोगे 576 को तो आपको मिलेगा 64, 16 को कट करोगे 576 को तो आपका 36 प्राप्त होगा, यानी आपकी जो समीकरण आई है वो आई है एक्स स्क्वायर बटे 36 माइनस बाई स्क्वायर बटे 64
बराबर 1, इसको समीकरण 1 मान लो। और अब हमें ये बताओ कि इसका मुख्य अक्ष क्या होगा अति परवलय का। तो ये एक्स स्क्वायर के नीचे जो है 36 धनात्मक है, यानी कि ये एक्स स्क्वायर, यानी कि ये इसका मुख्य अक्ष जो है वो एक्स अक्ष पर स्थित होगा, एक्स अक्ष पर है। ठीक है, इतना लिखकर हम बता सकते हैं कि ये एक्स अक्ष पर है। फिर उसके बाद में आपको पता है हम यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 की तुलना एक्स अक्ष के लिए आपको पता है एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर होता है माइनस वाई स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर होता है, बराबर में 1 होता है। और से करने पर ठीक है। अब यहाँ पर देखो ए स्क्वायर की जगह पे आपको 36 दे रखा समीकरण 1 में, बी स्क्वायर की जगह पे बेटा 64 दे रखा है। और सी स्क्वायर निकालने के लिए अति परवलय में जो संबंध होता है ए बी सी का, वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसमें चलिए हम लोग चेक करते हैं कि ए बराबर यहाँ पर 6 आ जाएगा, बी बराबर हमारा 8 आ गया, यहाँ पर सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर का मतलब 36 होगा, बी स्क्वायर का मतलब 64 होगा। इनको जब जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 100। और 100 बेटा किसका होता है, 100 होता है 10 का। तो यहाँ पे लिखेंगे 100 सी बराबर हो जाएगा आपका 10। ठीक है, एक्स अक्ष पर है तो आपको क्या क्या पता चलेगा, पहले तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं कि हमें जो पता चला है वो ए बराबर प्राप्त हुआ है 6, बी बराबर 8 हुआ है और सी बराबर हमारा 10 हुआ है। तो नाभियाँ जो होंगी हमारी एक्स अक्ष के लिए ये होंगी, हमने सारी टेबल बना दी आपकी। तो यहाँ पर जो है आपका नाभियाँ एक्स अक्ष के लिए हो जाएगा +-10,0 और शीर्ष हमारे हो जाएंगे +-a का मतलब 6,0। उत्केंद्रता हमारा हो जाएगा बेटा सी है 10, ए है आपका 6, इसको कट कर लो तो ये हो जाएगा 2 3 6 2 5 10। आपको जो उत्केंद्रता प्राप्त हुआ है एक्स अक्ष पर वो होगा 5/3। और नाभि लंब जीवा की लंबाई जो है वो 2 गुणे बी स्क्वायर का मतलब 64 बटे में ए का मतलब 6, इसको कट कर लो बेटा, 2 एकम 2 2 3 6, तो ये आपको प्राप्त हुआ है 64/3। ठीक है, ये आपका उत्तर है। ये आपका 5वां सवाल है। आप देख सकते हैं कि बराबर में 1 होना चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 36 से दोनों तरफ भाग कराएंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से, फिर कट करेंगे इसको। ये तो कट नहीं सकता, ये कट सकता, 9 एकम 9 9 चौक 36, 36 से 36 कटा 1। अब बेटा देखो, अब आपका जो समीकरण प्राप्त हो रहा है वो होगा 5y स्क्वायर बटे में 36 माइनस एक्स स्क्वायर बटे में 4 बराबर में 1। ठीक है, अब आपको पता है कि बाई स्क्वायर के गुणांक में या एक्स स्क्वायर के गुणांक में कोई संख्या नहीं रहनी चाहिए, तो ये 5 जो है वो 36 के बटे में चला जाएगा, यानी बाई स्क्वायर बटे 36 बटे में 5 माइनस एक्स स्क्वायर बटे में 4 बराबर 1, ये 4 है। ठीक है, अब इसको मानिए आप समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब हमें बताइए कि ये किस अक्ष पर होगा। तो आप सीधे देख सकते हैं कि समीकरण आपको बाई स्क्वायर पहले दे रखा है, यानी कि ये बाई अक्ष पर स्थित होगा, इसका मुख्य अक्ष। ठीक है, तो फिर आप यहां पर लिखेंगे कि समीकरण 1 की तुलना बाई अक्ष के लिए जो अति परवलय का मानक समीकरण होता है वो होता है बाई स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर बराबर 1 से करने पर। ठीक है, फिर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि ए स्क्वायर बराबर आपको दे रखा 36/5 और बी बराबर आपको दे रखा, बी स्क्वायर बराबर दे रखा है 4। और सी स्क्वायर प्राप्त करने के लिए होता है सी का मान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमें प्राप्त होगा कि इसका स्क्वायर जब उसके ऊपर जाएगा तो इसका तो रूट हट जाएगा, ये 36 से 6 प्राप्त होगा और ये रूट 5 हो जाएगा। ठीक है, ए पता चल गया, बी बराबर आपका हो जाएगा 2 और सी स्क्वायर पता करने के लिए हमें यहाँ पर मान रखना पड़ेगा कि 36/5 प्लस 4, जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में 1, इसको थोड़ा सा हल करना पड़ेगा। 5 एकम 5, 36 एकम 36 और 5 चक्कू 20, तो ये आपको सी स्क्वायर बराबर प्राप्त होगा यहाँ पर बच्चों 56/5। फिर इसका क्या करोगे, स्क्वायर उधर ट्रांसफर करोगे तो ये आपका हो जाएगा √56/5। ठीक है, और बाकी निकालोगे तो ये ऊपर से निकल कर आ जाएगा 14 चक्कू 56, तो ये 4 तो इधर आ जाएगा, यानी कि 2 निकल कर बाहर आएगा इसके। चलो आपको पूरा बता दें, ये 4 गुणे 14 हो जाएगा यहाँ पर, है ना। फिर से कर लेते हैं, तो अंश को तोड़ लेते हैं क्योंकि वो तोड़ सकता है। तो 14 चक्कू 56/5 और ये 4 जो है ये 2 के फेस में बाहर चला जाएगा रूट के, तो ये बचा आपका
14/5 रूट में, ठीक है। तो यहाँ पर सी भी पता चल गया। अब यहाँ पर ये था बेटा आपका बाई अक्ष पर, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि ए बराबर जो हमें प्राप्त हुआ है वो हुआ 6/√5। अब बी बराबर हमें 2 प्राप्त हुआ है। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि तो बाई अक्ष के लिए जो जो होता है हमने सब लिख लिया है बेटा। नाभियाँ हमारी हो जाएंगी 0, ±2√14/5, ठीक है, ये सी का मान रख दिया। शीर्ष के लिए 0, ±6, ए का मतलब है 6/√5, ठीक है। हाँ, तो उत्केंद्रता हम लोग निकालेंगे, सी का मान रखेंगे 2/14/5 बटे में 6/√5। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं √5 से √5 कट जाएगा। क्या बचा बेटा? बचा हमारे पास 2/14 बटे में 6, ये कटेगा, 2 एकम 2, 2 तियां 6, तो ये हो गया आपका √14 बटे में 3, ये उत्केंद्रता रहा। और नाभि लंब जीवा की लंबाई जो होता है वो 2 गुणे बी स्क्वायर का मतलब यहाँ पर 4 से है और ए का मतलब है 6/√5 से, ठीक है। फिर ये आपका हो जाएगा 4 दूनी 8 बटे 6, इसको पलट लो तो ये 5 ऊपर चला जाएगा, सॉरी 1 जाएगा, हाँ 5 ऊपर चला गया, बटे में 1 आ गया, तो ये हो गया आपका 8/5 बटे में 6, ये कटेगा तो इसको काट दो, 2 चक्कू 8, 2 तियां 6, तो आपका जो नाभि लंब की जीवा की लंबाई आई है वो आई है 4/5 बटे में 3, ठीक है, ये उत्तर है आपका। छठा सवाल है 49/2 - 16x² बराबर 784। तो यहाँ पर हमें बराबर में 1 बनाने के लिए क्या करना है, 784 से इधर भाग देना है, 784 से इधर भाग देना है और 784 से हमें इधर भाग देना है। चलिए अब इसको कट करते हैं, ठीक है। तो 49 से कट करोगे 784 को तो प्राप्त होगा 16, 16 से कट करोगे 784 को तो प्राप्त होगा 49, और 784 कट करोगे तो मिलेगा 1। तो अब समीकरण क्या मिल गई हमें? मिल गई है 22/16 माइनस x² बटे 49 बराबर में 1, समीकरण नंबर 1। अब बताइए किस अक्ष पर होगा? तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि बाई² पहले दे रखा है और धनात्मक चिन्ह भी संख्या का बाई² के नीचे के है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि बाई अक्ष पर इसका जो अक्ष होगा वो बाई अक्ष पर स्थित होगा, अति परबल है, ठीक है समीकरण। तो आप लिखेंगे बाई अक्ष पर है। तो अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 की, समीकरण 1 की तुलना बाई² बटे a² माइनस x² बटे b² बराबर 1 से करने पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो बेटा हो जाएगा हमारा a² बराबर हो गया 16, b² बराबर हो गया 49 और c² प्राप्त करने के लिए अति परवलय में जो संबंध होता है ABC में वो होता है a² प्लस b², ठीक है। तो यहाँ पर जो है a आपको मिल जाएगा 4, b मिल जाएगा 7 और c² बराबर a² का मतलब हो गया 16, b² का मतलब हो गया 49, तो c² बराबर 16 और 49 को आप जब जोड़ोगे बेटा तो आपको प्राप्त होगा 65, कितना होगा 65, और इसका स्क्वायर जब उसके ऊपर ट्रांसफर करोगे तो हो जाएगा √65, ठीक है। तो ए बी सी आपको तीनों चीजें प्राप्त हो गई हैं। तो बाई अक्ष के लिए नाभियां, शीर्ष और उत्केंद्रता हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है, लिख लिया आपका सब डाटा। और ए बराबर आपको प्राप्त हुआ है 4, बी बराबर आपको प्राप्त हुआ है 7, सी बराबर आपको प्राप्त हुआ √65। चलिए सारे मान रखते हैं और जो आंसर बताए थे वो सब निकालते हैं। नाभियां बाई अक्ष के लिए हो जाएगा 0, ± c का मतलब √65, शीर्ष हमें हो जाएगा 0, ± a का मतलब हो जाएगा 4, उत्केंद्रता हमें प्राप्त होगा c का मतलब √65, a का मतलब हो जाएगा 4, ये अपना कटेगा नहीं, इसको ऐसे रख देंगे। नाभि लंब जीवा की लंबाई हमारी हो जाएगी 2, b² का मतलब 49 से और a का मतलब 4, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये हो गया 49 बटे में 2, ठीक है, ये आंसर हमारा रहा। ओके, निम्नलिखित प्रश्न 7 से 15 तक प्रत्येक में दिए गए प्रतिबंधों को संतुष्ट करते हुए अति परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए। 7वां सवाल जो है उसमें शीर्ष आपको दे रखा है ±2, 0, नाभियां आपको दे रखा है ±3, 0। आपको साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है कि शीर्ष आपको दे रखे हैं +-a, 0 और नाभियां आपको दे रखी +-c, 0। तो ये स्थिति किसमें बनती है? स्थिति बनती है हमारी x अक्ष पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर शीर्ष में क्या है,
आपको बाई की जगह पे 0 दे रखा है और नाभि में आपको 0 दे रखा है बाई की जगह पे। तो यहां पर आप साफ साफ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि चूंकि हल में चूंकि शीर्ष और नाभियां एक्स अक्ष ना, एक्स अक्ष पर स्थित है, एक्स अक्ष पर स्थित हैं। तो यहां पर कारण भी दो कि बाई बराबर दोनों में क्या है, 0 है। ठीक है, आपको कि एक्स अक्ष के लिए जो अति परवलय का समीकरण होता है वो आपका इस तरह से होता है कि एक्स स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर के नीचे वाली संख्या धनात्मक रहनी चाहिए, बाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1 होता है। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब यहां पर देखिए हम लोग शीर्ष से पता करेंगे को, तो यहां पे लिखेंगे शीर्ष एक्स अक्ष के लिए जो होता है वो a, 0 होता है। और आपको सवाल में दे रखा है प्लस माइनस 2, 0। तो यानी a की जगह पे आपको दे रखा है 2, समीकरण में एक में जो है वो a स्क्वायर और b स्क्वायर होता है, यहाँ पर हम लोग a स्क्वायर बराबर 4 लिख लेते हैं। और आपको नाभियां जो दे रखा है यहाँ पे लिखेंगे नाभियां एक्स अक्ष के लिए होता है प्लस माइनस c, 0। तो यहाँ पर आपको सवाल में दे रखा है प्लस माइनस 3, 0। ठीक है, c बराबर आपको हो जाएगा यहाँ पर 3 और c स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि अति परवलय में जो संबंध होता है ए बी सी का वो होता है सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें ए और सी स्क्वायर का मान रखते हैं, सी स्क्वायर का मान है 9, ए स्क्वायर का मान है 4 प्लस बी स्क्वायर, और 9 माइनस 4 बराबर बी स्क्वायर। आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर 5। ठीक है, तो बी स्क्वायर बराबर 5 आया। ठीक है, अब यहां पर क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे समीकरण एक में ए स्क्वायर व बी स्क्वायर के मान रखने पर जब हम मान रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा, अति परवलय का समीकरण। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर के लिए था, एक्स अक्ष के लिए, तो एक्स स्क्वायर बटे 4 माइनस वाई स्क्वायर बटे में 5 बराबर 1। ये हमारा उत्तर है। प्रश्न संख्या 8 है, शीर्ष कह रहे हैं 0, प्लस माइनस 5 और नाभियां कह रहे हैं 0, प्लस माइनस 8 है। ठीक है, तो आप यहां पर साफ साफ देख सकते हैं कि शीर्ष जो है आपको दे रखे हैं 0, प्लस माइनस a, और नाभियां आपको दे रखा है 0, प्लस माइनस c, यानी कि ये जो है आपका बाई अक्ष पर स्थित है। किस पर है, बाई अक्ष पर। लोग यहां पर लिखेंगे कि अब बाई अक्ष के लिए जो समीकरण होता है अति परवलय का वो हमारा होता है बाई स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर बराबर 1। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये बाई अक्ष पे है। तो यहाँ पर जो शीर्ष आपको दे रखे हैं बेटा बाई अक्ष के लिए होता है 0, प्लस माइनस ए, और आपको सवाल में दे रखा है 0, प्लस माइनस ना, हाँ 0, प्लस माइनस 5। तो a बराबर आपका हो गया 5, और समीकरण 1 में जो है a स्क्वायर बी स्क्वायर रखना होता है, तो a स्क्वायर हमें पता करना पड़ेगा, यहाँ पर हो गया 25। नाभियों से हम लोग c स्क्वायर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे नाभियाँ जो होती हैं वो बाई अक्ष के लिए होती हैं, बाई अक्ष पर 0, प्लस माइनस c बराबर सवाल में दे रखा 0, प्लस माइनस 8। ठीक है, तो यहाँ पर c बराबर आपका हो गया 8 और c स्क्वायर चाहिए होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 64। अब क्या है, अब यहाँ पर लिखोगे कि c से हम c स्क्वायर और a स्क्वायर से हम लोग जो है b स्क्वायर प्राप्त करेंगे इस सूत्र से। c की स्क्वायर का है 64, a स्क्वायर हमारे पास 25 प्लस में b स्क्वायर, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 64 माइनस 25 बराबर b स्क्वायर। तो b स्क्वायर बराबर हमें यहाँ पर मिल गया है 39। कितना मिला है, 39। ठीक है, अब ये जो a और b के मान आए हैं वो हम लोग समीकरण 1 में रख दें, बस आंसर आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में a स्क्वायर बराबर 25 व b स्क्वायर बराबर 39 रखने पर। ठीक है, तो x बाई अक्ष पे था ना, तो बाई स्क्वायर बटे 25 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 39 बराबर 1। ये अपना अति परवलय का समीकरण है। ठीक है, यही उत्तर है। सवाल नंबर 9 जो है वो आप देख सकते हैं कि शीर्ष जो है वो हमारा 0, प्लस माइनस a है,
और नाभियां जो हैं वो 0, प्लस माइनस यहाँ पर सी है। ऐसी स्थिति जो है हमारी बाई अक्ष पे के लिए होती है। तो यहाँ पर हम लोग बाई अक्ष का जो अति परवलय का समीकरण होता है वो होता है हमारा बाई स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर बराबर 1। इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद में हम लोग लिखेंगे कि शीर्ष बाई अक्ष के लिए जो होते हैं वो होते हैं 0, प्लस माइनस ए बराबर में 0, प्लस माइनस 3। तो यहाँ पर a बराबर हो गया 3, तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9। ठीक है, और नाभियों से हम लोग सी स्क्वायर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि नाभि होती हैं बाई अक्ष के लिए होती हैं 0, प्लस माइनस सी। अब आपको सवाल में दे रखी है 0, प्लस माइनस 5। तुलना करोगे तो सी बराबर आपको 5 मिलेगा, सी स्क्वायर बराबर 25। ठीक है, तो सी से और ए स्क्वायर से बी स्क्वायर पता करने का सूत्र होता है ये। तो 25 बराबर 9 प्लस बी स्क्वायर, तो 25 माइनस 9 बराबर बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर बराबर आपको मिलेगा यहाँ पर 16। कितना मिलेगा? 16। अब यहाँ पर आप लिखोगे कि समीकरण एक में ए स्क्वायर बराबर 9 व बी स्क्वायर बराबर 16 रखने पर तो आपका ये बाई अक्ष पे था, तो यानी पहले बाई आएगा, बाई स्क्वायर बटे 9 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 16 बराबर 1। ये आपका अति परवलय का समीकरण है। ठीक है, सवाल नंबर 10 है नाभियां प्लस माइनस 5, 0 अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई 8 है। तो यहाँ पर बेटा नाभियां जो हैं वो आपको दे रखी प्लस सी 0। ये स्थिति कब होती है? ये होती है हमारी जब x जो है x अक्ष पर हो अक्ष हमारा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे? x अक्ष के लिए अति परवलय का समीकरण होता है एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर बराबर 1। समीकरण नंबर 1। ओके, उसके बाद में हम लोग लिखेंगे यहाँ पर नाभियां प्लस माइनस सी 0 बराबर, यहाँ पर हो जाएगा, मैं सवाल में दे रखा प्लस माइनस 5, 0। तो सी बराबर हो जाएगा 5, सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25। ठीक है, और अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई जो है आपको दे रखी है 8 प्रश्न में। तो ये होता है लंबाई एक्स अक्ष के लिए होती है 2a बराबर हो गया 8 दे रखा है आपको। तो यहाँ पर a बराबर आपको मिल जाएगा 8 बटे 2। a बराबर आपको 4 प्राप्त हुआ, तो a स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा 16। कितना हो जाएगा? 16। ठीक है, अब यहाँ से a और c पता चल गया, तो यहाँ से हम लोग a और c, तो यहाँ पर b निकाल लेंगे, a स्क्वायर प्लस b इस संबंध से। ठीक है, तो ये 25 बराबर 16 प्लस बी स्क्वायर, तो 25 माइनस 16 बराबर बी स्क्वायर। 25 में से 16 जाएंगे, बचेंगे 9, यानी बी स्क्वायर बराबर आपका प्राप्त हुआ 9। तो अब जो समीकरण हमें प्राप्त होगा अति परवलय का वो होगा समीकरण एक में ए स्क्वायर बराबर 16 व बी स्क्वायर बराबर 9 रखने पर तो ये हो जाएगा, क्योंकि ये एक्स अक्ष पे था तो एक्स स्क्वायर बटे में 16 माइनस वाई स्क्वायर बटे में 9 बराबर 1। ये आपका अति परवलय का समीकरण है। ठीक है बेटा, सवाल नंबर 11 देखेंगे। नाभियां दे रखा 0, प्लस माइनस 13 संयुग्मी अक्ष की लंबाई 24 है। ठीक है, क्या है? संयुग्मी अक्ष की लंबाई है। तो संयुग्मी अक्ष की लंबाई जो होता है वो 2b होता है। कितना है? 2b। तो आपको पहले तो हम ये बता दें कि नाभियां दे रखा है, नाभियां क्या दे रखा है आपको? 0, प्लस माइनस सी, यानी कि बाई अक्ष पे है। क्या है ये? हमें किस पे निकालना? बाई अक्ष पर जो है अति परवलय का समीकरण निकालना है। तो बाई अक्ष पे जो अति परवलय का समीकरण होता है वो हमारा होता है बाई स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर बराबर 1। इसको समीकरण नंबर 1 मानते हैं। और हमें नाभियां दे रखा है, तो हम लिखेंगे नाभियां, चूंकि ये बाई अक्ष पे है तो हमारा होगा 0, प्लस माइनस सी बराबर दे रखा है प्रश्न में। ठीक है, तो c बराबर हमें 13 प्राप्त हुआ, तो c स्क्वायर बराबर हमें हो जाएगा 169। और संयुग्मी अक्ष है, तो संयुग्मी अक्ष जो है वो हमारा होता है x और y अक्ष दोनों के लिए होता है 2b बराबर 24 दे रखा है। तो b बराबर 2 एकम 2 और
तो 1 कम 2 दूनी 4, यानी b बराबर आपको प्राप्त हुआ है 12, तो b स्क्वायर बराबर हो जाएगा 144। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के सूत्र से हम लोग ए स्क्वायर पता कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 169 बराबर 144, 100, अरे ए पता करना है ना बच्चों, तो यहाँ पर 144, 169 माइनस 144 बराबर ए स्क्वायर। तो हमें जो है यहाँ पर ए स्क्वायर बराबर प्राप्त हो जाएगा 25। कितना प्राप्त हुआ? 25। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण एक में ए स्क्वायर बराबर 25 बा बी स्क्वायर बराबर 144 रखने पर तो बच्चों ये हमारा जो था बाई अक्ष पे था, तो बाई स्क्वायर, अरे 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 महाराज क्या कर रहे हो, तो ये हो जाएगा बाई स्क्वायर बटे ए होगा तो 25 हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर बटे में बी होता है यानी कि 144 बराबर में 1। ये हमारा अति परवलय का समीकरण है। कब? बाई अक्ष के लिए। प्रश्न है 12, नाभियां कह रहे हैं प्लस माइनस 3 अंडर रूट 5 0। नाभि लंब जीवा की लंबाई अब दे रखी 8। क्या दे रखी? नाभि लंब जीवा की लंबाई। तो पहले तो नाभियों से हम पता कर लें कि ये जो है किस अक्ष पर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये नाभियां दे रखा है इस फेस में प्लस माइनस सी 0। ये कब होता है? ये एक्स अक्ष पर होता है। तो यहाँ पर एक्स अक्ष पे हमें जो मानक समीकरण दे रखा अति परवलय का वो दे रखा होता है एक्स अक्ष के लिए एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1। समीकरण नंबर 1 कब होता है? जब एक्स अक्ष पर होता है, तब ये समीकरण होता है। तो यहाँ पर हमें जो नाभियां दे रखा वो लिखो कि नाभियां एक्स अक्ष के लिए प्लस माइनस सी 0 बराबर हो जाएगा, सवाल में दे रखा है प्लस माइनस 3 अंडर रूट 5 0। तो सी बराबर आपको दे रखा है 3 अंडर रूट 5। तो सी स्क्वायर जब आप निकालोगे तो इसके ऊपर भी स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है, तो सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 3 9 और गुणे में ये रूट हट जाएगा 5, तो सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 5 45। ठीक है, 45 आ गया। उसके बाद में नाभि लंब जीवा की लंबाई दोनों अक्षों के लिए एक ही सूत्र होता है 2b स्क्वायर बटे में a। ठीक है, बराबर में 8 दे रखा है आपको प्रश्न में। तो a का मान पता ही नहीं है, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे बेटा कि 2b स्क्वायर बराबर 8, जो a जो इधर है उधर जाएगा, गुणे में चला जाएगा, b स्क्वायर बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 8a बटे में 2 और ये कट जाएगा, 2 1 कम 2 2 चक्कू 8। तो b स्क्वायर बराबर हमें प्राप्त हुआ है 4a। इसको मान लो समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर सूत्र लगाएंगे c स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वाला। तो c स्क्वायर तो हमें पता है 45 है, a स्क्वायर हमें पता ही नहीं है, हाँ मगर b स्क्वायर पता है कि 4a होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब आगे इसको हल करेंगे कि a स्क्वायर प्लस 4a, ठीक है, और ये 45 प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा बराबर में 0। ठीक है, इसको अब ये द्विघात समीकरण बन गया, तो इसको हम लोग हल करेंगे। तो गुणा करो तो बेटा 45 आ जाए, घटाओ तो यहाँ पर आपका आ जाए 4, तो 9 5 45, 9 में से 5 जाएगा आपका बचेगा 4। तो इसको हल करेंगे हम लोग कि a स्क्वायर प्लस 9a माइनस 5a माइनस 45 बराबर 0। तो a कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा a प्लस 9 माइनस 5 कॉमन करेंगे तो हो जाएगा a प्लस 9 बराबर 0। तो ये हो गया a प्लस 9 और ये हो जाएगा a माइनस 5 बराबर 0। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि a प्लस 9 बराबर 0, तो a बराबर माइनस का 9 हो गया। उसके बाद में a माइनस 5 बराबर 0, तो a बराबर हमारा 5 हो गया। अब आपको बता दें कि हमारा जो है a माइनस में नहीं हो सकता, तो ये हमारा अमान्य हो गया, ये हमारा मान्य है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि a, इसी को मान लेंगे कि a स्क्वायर बराबर हमारा प्राप्त हो गया 25। अब क्या करेंगे, जो a का मान है वो हम लोग समीकरण 2 में रखेंगे, तो वहाँ से b स्क्वायर परफेक्ट पता चल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि a बराबर 5 समीकरण 2 में रखने पर तो यहाँ पर समीकरण जो 2 थी वो आपकी थी b स्क्वायर बराबर 4a। तो b स्क्वायर बराबर 4 इंटू 5, तो b स्क्वायर बराबर आपको प्राप्त हुआ 20।
तो ए स्क्वायर 25 और बी स्क्वायर आपको प्राप्त हो गया है 20। तो ये यहाँ पे लिखोगे समीकरण एक में ए स्क्वायर बराबर 25 बा बी स्क्वायर बराबर 20 रखने पर तो ये जो है आपको प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर कि एक्स अक्ष पर था तो एक्स स्क्वायर बटे 25 माइनस वाई स्क्वायर बटे 20 बराबर 1। ये आपका अति परवलय का समीकरण है कब, एक्स अक्ष पर। प्रश्न संख्या 13 है, नाभियां दे रखी है +-4,0, नाभि लंब जीवा की लंबाई दे रखी है 12। तो अब हम लोग कैसे पहचानेंगे, तो देखिए यहाँ पर साफ साफ आपको दे रखा है +-c,0। ये कब होता है, ये स्थिति नाभियों की तब होती है जब ये हमारा अक्ष जो है वो एक्स अक्ष पर हो। तो एक्स अक्ष पर जो समीकरण होता है हमारा अति परवलय का वो होता है एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1, समीकरण नंबर 1। ओके, तो अब हम लोग निकालेंगे, नाभियों से हम लोग सी निकाल लेंगे और नाभि लंब जीवा की लंबाई से हम लोग बी स्क्वायर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि नाभियां +-c,0 बराबर +-4,0। तो यहाँ पर c बराबर हो गया 4, तो c स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16। ठीक है, तो अब नाभि लंब की जीवा दोनों अक्षों के लिए एक ही होती है, 2b स्क्वायर अपॉन a बराबर आपको दे रखी 12। तो 2 एकम 2, 2 छंग 12, तो b स्क्वायर बराबर 6a, इसको मान लो समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब जो सूत्र होता है वो होता है c स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इससे हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 16 बराबर a स्क्वायर, तो हमें पता ही नहीं है तो यहाँ पे लिखेंगे a स्क्वायर, b स्क्वायर का मान पता है 6, तो इसका सीधा कर लिखेंगे कि a स्क्वायर प्लस 6a, ये प्लस का 16 था उधर जाएगा माइनस का 16 बराबर 0। ठीक है, अब गुणा करो तो बेटा ये द्विघात बन गया, तो गुणा करो तो आ जाए 16, अब घटाओ उन्हीं नंबर को तो मिल जाए 6। ठीक है, तो इकलौता नंबर होगा 8 दूनी 16, 8 में से 2 जाएंगे बचेंगे 6। तो इसको आगे हल करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे लिखेंगे कि a स्क्वायर प्लस 8a माइनस 2a माइनस का 16 बराबर 0। तो a कॉमन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस 8, यहाँ पर हम लोग कॉमन कर लेंगे माइनस के 2, तो यहाँ पर बचेगा a प्लस 8 बराबर 0, ये a है। ठीक है, उसके बाद में हम लोग लिखेंगे यहाँ पर a सही कर लें 2a। ठीक है, तो यहाँ पर a माइनस का 2 और a प्लस का 8। ठीक है, और a माइनस का 2 बराबर 0, a प्लस का 8 बराबर 0, तो a बराबर हो गया 2 और a बराबर ये माइनस का 8, और माइनस का 8 रह नहीं सकता। ठीक है, अति परवलय के समीकरण में a और b माइनस के नहीं हो सकते, तो यहाँ पर हम लोग a स्क्वायर बराबर तो 4 हो गया। अब यहाँ पे लिखोगे आप कि समीकरण 2 में a बराबर 2 रखने पर। ठीक है, तो यहाँ पर समीकरण 2 जो थी वो थी आपकी b स्क्वायर बराबर 6a, b स्क्वायर बराबर 6 गुणे 2, तो b स्क्वायर बराबर 6 दूनी 12। ठीक है, a और a स्क्वायर और b स्क्वायर दोनों प्राप्त होगा। अब यहाँ पे लिखोगे आप कि समीकरण 1 में a स्क्वायर बराबर 4 व b स्क्वायर बराबर 12 रखने पर तो ये हमारा हो जाएगा, क्योंकि ये x अक्ष पर था तो x स्क्वायर बटे a होता है a स्क्वायर, तो ये 4 हो गया, बाई स्क्वायर बटे होता b स्क्वायर, ये 12 हो गया, बराबर में 1। समीकरण ये आपका अति परवलय का समीकरण है। ठीक है बेटा, 14 है, शीर्ष आपको दे रखे हैं, शीर्ष का मतलब a होगा +-a,0 के रूप में दे रखे हैं, यानी ये शीर्ष कब होते हैं, किस अक्ष पर होते हैं, ये शीर्ष होते हैं हमारे x अक्ष पर। अब x अक्ष के लिए जो अति परवलय का समीकरण है वो कुछ इस तरह से होता है, x स्क्वायर बटे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटे b स्क्वायर। अरे भैया b स्क्वायर कहाँ से बेटा, क्या कर रहे हैं यहाँ पर होगा x स्क्वायर बटे a स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर बटे b स्क्वायर बराबर 1, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, और शीर्ष से हम a निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे शीर्ष x अक्ष के लिए होते हैं +-a,0 बराबर हो जाएगा +-7,0, तो a बराबर हो जाएगा 7, तो a स्क्वायर बराबर हो गया हमारा 49। कितना हो गया, 49। ठीक है,
और उत्केंद्रता दे रखा है। उत्केंद्रता दोनों शीर्ष यानी दोनों अक्षों के लिए एक ही जैसा होता है। क्या सूत्र होता है? C अपॉन ए, और C अपॉन ए आपको दे रखा है 4/3। ठीक है, 4/3। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ए का मान रखेंगे। ए का मान क्या है? 7 बराबर 4/3। तो C बराबर आपको प्राप्त होगा 4/3 गुणे में 7। तो C बराबर आपको हो जाएगा 4 सत्ते 28, 28/3। ठीक है, उसके बाद में इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 28 का स्क्वायर हो जाएगा 784, और 3 का हो जाएगा 9। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे C स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर वाला। ठीक है, तो C स्क्वायर हमें पता चल गया 784/9, और A स्क्वायर हमें पता है 49 है, प्लस B स्क्वायर, तो 784/9, ये प्लस के 49 है बेटा, इधर आएंगे माइनस के हो जाएंगे, बराबर में B स्क्वायर, बटे में कुछ नहीं तो 1 है 49 के, 9 एकम 9, 784 गुणा 1 से कराओगे 784 रहेगा, 49 की गुणा 9 से कराओगे तो हो जाएगा 441 बराबर B स्क्वायर। अब इसको सीधा के लिख लोगे तो ये हो जाएगा आपका B स्क्वायर बराबर 343/9, ये बचेगा। ठीक है, तो ये B स्क्वायर है, यानी B स्क्वायर भी पता चल गया और A स्क्वायर भी पता चल गया। आप क्या करो, समीकरण 1 में मान रख दो। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में A स्क्वायर बराबर 49 व B स्क्वायर बराबर 343/9 रखने पर। ठीक है, तो क्योंकि ये x अक्ष पर था तो x स्क्वायर बटे 49 माइनस वाई स्क्वायर बटे 343/9 बराबर 1। तो x स्क्वायर बटे 49 माइनस ये 9 जो है ऊपर चले जाएंगे बाई स्क्वायर के गुणांक में, तो 9 बाई स्क्वायर बटे में 343 बराबर 1, ये आपका आंसर रहेगा। ठीक है, सवाल नंबर 15, नाभियां 0, प्लस माइनस √10 हैं तथा 2, 3 से होकर जाता है, क्या अति परवलय का समीकरण। तो यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं ये कि किस रूप में दिया है, 0, नाभियां है तो प्लस माइनस C होगा। ये अपना कब ऐसा होता है, ये स्थिति बनती है नाभियों की बाई अक्ष पर। अब बाई अक्ष पे जो अति परवलय का समीकरण होता है वो होता है बाई अक्ष के लिए बाई स्क्वायर बटे A स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बटे B स्क्वायर बराबर 1। समीकरण नंबर 1 तुरंत इसको मानो। ठीक है, नाभियां आपको दे रखी बेटा, यहाँ पे लिखो नाभियां बाई अक्ष के लिए होता है 0, प्लस माइनस C बराबर आपको दे रखा है 0, प्लस माइनस √10। ठीक है, तो C बराबर हो गया √10, तो C स्क्वायर बराबर आपका हो गया 10। ठीक है, अब क्या करो, यहां से हम लोग C स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो C स्क्वायर का मान हो गया 10, A स्क्वायर हमें पता ही नहीं है। ठीक है, प्लस B स्क्वायर, तो यहां से हम लोग A स्क्वायर का मान निकालता, तो A स्क्वायर बराबर हमारा हो जाए B स्क्वायर का। ठीक है, तो यहां से हम लोग B स्क्वायर रोकेंगे, तो B स्क्वायर बराबर 10 तो अपनी जगह पे है, ये A स्क्वायर उधर जाएगा माइनस का A स्क्वायर हो जाएगा, इसको मान लो समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब प्रश्न में आपको एक बिंदु दे रखा है, क्या दे रखा है, एक बिंदु दे रखा है। तो यहां पे लिखो प्रश्न में क्या दे रखा है बेटा, 2, 3 एक बिंदु दे रखा है। हम लोग इसका क्या करेंगे, उपयोग करेंगे, का उपयोग करने पर A स्क्वायर ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो हमें समीकरण क्या दे रखा है बाई अक्ष के लिए, बाई अक्ष के लिए दे रखा है बाई स्क्वायर बटे A स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बटे B स्क्वायर बराबर 1, और यहाँ से बिंदु जो दे रखा है ये x हो गया, ये बाई का मान हो गया। इसके मान क्या करेंगे, इसमें रखेंगे, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर बटे A स्क्वायर, x का मतलब 2 का स्क्वायर बटे B का मतलब हमने देखो B स्क्वायर का मान ये समीकरण 2 में निकाल रखा, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 माइनस A का स्क्वायर। ठीक है, बराबर 1, ये B स्क्वायर है पूरा। ठीक है, अब हल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 9 बटे A स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4 बटे में 10 माइनस A स्क्वायर बराबर 1। ठीक है,
अब बेटा हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर ब्रैकेट 10 माइनस ए स्क्वायर, और इसकी कंची गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 9 गुणे 10 माइनस ए स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, अब आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9 दशमलव 90 माइनस 9 ए स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर ब्रैकेट में 10 माइनस ए स्क्वायर बराबर 1। तो ये हो जाएगा 90 माइनस 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 जुड़ जाएंगे, निशान माइनस का रहेगा, तो 9 और 4 हमारे हो जाएंगे 13 ए स्क्वायर बराबर, इसकी कंची गुणा करा लो तो ये ए स्क्वायर 10 ए स्क्वायर। ठीक है, ऐसे बनेगा। अब क्या करो, इसकी गुणा अंदर करा लेंगे, तो इसको तो ऐसे रखो, इस वाले पार्ट को एलएचएस को, आरएचएस की गुणा ए स्क्वायर के अंदर करा लो, तो ये हो जाएगा 10 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ए की पावर 4। ठीक है, तो अब आगे हल करेंगे तो हो जाएगा 90 बराबर 10 ए स्क्वायर माइनस ए की पावर 4, ये माइनस के 13 ए स्क्वायर थे तो इधर आएंगे प्लस के 13 ए स्क्वायर हो जाएंगे बच्चों, है ना। आगे जब हम लोग हल करेंगे तो आगे हो जाएगा ये 90 बराबर 13 में से 13 और 10 हो जाएंगे 23, कितना हो जाएगा 23 ए स्क्वायर माइनस का ए की घात 4। अब इसको आगे हल करेंगे तो इसको सीधा कर लिख लेते हैं हम लोग कि ये हो जाएगा हमारा माइनस का ए की घात 4 प्लस के 23 ए स्क्वायर, ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का 90 हो जाएगा बराबर में 0, माइनस कॉमन कर लेते हैं क्योंकि ए की पावर 4 माइनस में नहीं होनी चाहिए, तो ए की पावर 4 प्लस माइनस हो जाएगा क्योंकि चिन्ह विपरीत हो जाएंगे, 23 ए स्क्वायर प्लस 90 बराबर 0। अब ये जो है ये इधर जाएगा बटे में, 0 के बटे में 0 ही हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे हम लोग ए की पावर 4 माइनस 23 ए स्क्वायर प्लस 90 बराबर 0। अब यहाँ पर हम लोग एक चीज़ मानेंगे, क्या मानेंगे बेटा, यहाँ पे मानेंगे, माना ए स्क्वायर बराबर हम लोग मान लेते हैं, सॉरी ए स्क्वायर कर रहे हैं, हाँ ए स्क्वायर बराबर मान लेते हैं एक्स समीकरण में, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 23 एक्स प्लस 90 बराबर 0। ठीक है, अब ये द्विघात समीकरण हो गया, इसको हल कर लो, गुणा करो तो बेटा 90 आ जाए, जोड़ो तो आपके आ जाए 23, ऐसे दो नंबर, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 18 पंजे 90, 18 और 5 जोड़ोगे तो आपका हो जाएगा 23। ठीक है, तो आगे हम लोग जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 18x माइनस 5x प्लस 90 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, x कॉमन करेंगे तो ये हो गया x माइनस 18 माइनस का 5 कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 18 बराबर 0, तो ये हो जाएगा x माइनस 18 और ये हो जाएगा x माइनस 5 बराबर 0। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि x बराबर ये 18 आ गया एक, दूसरा मान आएगा x बराबर 5, और ये दोनों के दोनों मान्य हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x का मान रखेंगे, तो x का मान हम लोग क्या माना था, a स्क्वायर बराबर 18, ये आ गया a स्क्वायर बराबर 5। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 2 में, क्योंकि दोनों मान्य है ना, तो समीकरण 2 में a स्क्वायर बराबर 18 रखते हैं पहले, रखने पर तो समीकरण 2 थी क्या, वो थी ए बी स्क्वायर बराबर 10 ए स्क्वायर, 10 माइनस ए स्क्वायर, 10 माइनस ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर बराबर 10 माइनस 18, तो बी स्क्वायर बराबर माइनस का 8 आ गया। बी स्क्वायर हमने आपको बताया कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस में नहीं हो सकते, तो ये अमान्य है। ठीक है, फिर आगे हम लोग लिखेंगे कि समीकरण 2 में पुनः फिर से समीकरण 2 में ए स्क्वायर बराबर 5 रखने पर अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि बी स्क्वायर बराबर 10 माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर बराबर 10 माइनस ए स्क्वायर का मान क्या है, 5 रखते हैं, तो बी स्क्वायर बराबर प्राप्त होगा 5। ये मान्य है, ये क्या है, मान्य है। अब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों का मान पता चल गया, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बच्चों कि समीकरण 1 में ए स्क्वायर बराबर 5 व बी स्क्वायर बराबर 5 रखने पर, दोनों में एक जैसे आए रखने पर, तो क्योंकि ये x अक्ष पे था, y अक्ष पे था, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर बटे 5 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 5 बराबर 1, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, या करके y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे में 5 बराबर 1,
तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 5। ये उत्तर माला में ऐसे भी आ सकता उत्तर। ठीक है, प्रश्नावली खत्म समाप्त। बहुत जल्दी मिलते हैं अगली प्रश्नावली में, यानी कि अध्याय 11 में।